नमस्कार। अभी हम पूर्णिया जिला के नगर थाना के अंतर्गत मौजूद हैं और यहाँ पे एक बहुत ही जघन्य अपराध वाली घटना हमारे सामने आई है, जिसमें महज 22 वर्ष की एक लड़की को बहुत ही बेरहमी से तड़पा तड़पा के उनके पूरे परिवार वालों ने समाप्त कर दिया है। जब वो बेटी अपनी आखिरी क्षण को जी रही थी, उस वक्त उनके पूरे परिवार वाले उनको नोच रहे थे, पीट रहे थे, लाठियों से, डंटों से, बेल्टों से, और बहुत ही बेरहमी से समाप्त कर रहे थे। आखिरी वक्त में उनकी मम्मी से फ़ोन पे उनका बात हो रहा था, अचानक से फ़ोन को छीना जाता है और उसके बाद उनकी माँ लगातार 10 बार फ़ोन करती है, लेकिन फ़ोन नहीं उठाया जाता है। उसके कुछ घंटों के बाद ये खबर आती है कि आपकी बेटी आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है। और ये सब हुआ क्यों है? ये सब हुआ इसलिए है क्योंकि उन भेड़िए दरिंदों को कुछ पैसे चाहिए थे, ससुराल वालों को पैसे चाहिए थे, और चूंकि ये माता पिता गरीब हैं, पैसे नहीं हैं इनके पास, इसीलिए इनकी बेटी को इतनी बेरहमी से तड़पा तड़पा के ससुराल वालों ने समाप्त कर दिया है। अभी हम उन्हीं के परिवार में मौजूद हैं, आपको लेकर के चलते हैं, सारे लोगों के पास बात करवाते हैं, एक एक घटना की जानकारी दिलवाते हैं। आप बने रहिएगा वीडियो में। देखिए, हमारे साथ अभी उसी मरहूम मृतिका की माँ मौजूद है, जो लड़की आज हमारे बीच में मौजूद नहीं है। थोड़ा बात करने की इनसे कोशिश करते हैं। नमस्ते आंटी, आपकी बेटी थी? जी, क्या हुआ था आंटी? आखिर क्यों आपकी बेटी को समाप्त किया गया है? मेरी बेटी पर दहेज के कारण मेरी बेटी को जुल्म दिया जाता था, मारना-पीटना। मेरी बेटी को जब झगड़ा करता था उसका शौहर, तो मेरी बेटी को 3 दिन 4 दिन तक खाना नहीं मिलता खाना था, भी नहीं दिया जाता नहीं था? दिया जाता था। दोनों माँ-बेटा, मेरी बेटी का सास और उसका पति, हुँ, दोनों मिलके होटल में जाके खाता था। मेरी बेटी भूखी रह जाती थी। हुँ, जो गोतनी सब जे दो देती थी खाना उसको हुँ, कि लो तुम खा लो, हम लोग खाते हैं और तुम भूखी रहेगी, खा लो। तो कहती थी नहीं भाभी हम नहीं लेंगे, जब मेरा पति ही हमको नहीं देता है तो हम किसी का दिया हुआ खाना क्यों खाएँगे? तो हमको फ़ोन करती थी, अम्मी हम अभी खाना भी नहीं खाएँगे, बेटी अब्बा को भेजे, नहीं अम्मी अब्बा को मत भेज, अब्बा को मत कहेगी, अब्बा को टेंशन हो जाएगा, देखिए तू कब तक घुट-घुट के मरेगी? अम्मी हम जब तक यहाँ ज़िंदा हैं, हम तब तक हम ऐसे ही रहेंगे, यदि इन लोगों के हाथ में मेरा मौत भी हो जाएगा तो हम गवारा कर लेंगे, मगर हम इस घर से नहीं जाएँगे। हमको ताना देता है कि तुम निकलो यहाँ से, हम अपना बेटा का दूसरा शादी कर देंगे, तुम तो फ़कीरवा ख़ानदान की है, तुम एक गरीब घराने की है। तो मेरी बेटी उस पर जवाब देती थी, आप तो देख के हमको लाए हैं कि हम कौन ख़ानदान से हैं, कौन घर से हैं, मेरे बाप का क्या औकात है। आप तो हर कुछ देख के हम तो भाग के आपके घर नहीं आए हैं। उस पर मेरी बेटी को कहती थी बदजुबान औरत है, तुम जुबान चलाती है, उस पर उठ के मेरी बेटी को मारती थी मैं उसकी सास। जब सास जब हाथ उठाती थी, जब उस पर जब मेरी बेटी बोलती थी तो सास को हटा के उसका पति बेरहमी से उसके सिर्फ़ मुँह में मारता था। कभी-कभी मुँह तो इतना फूल जाता था, मगर बेटी हमको कभी बोलती नहीं थी कि अम्मी मेरे साथ में इतना इतना जुल्म हो रहा है। कभी-कभी जब बेसी जुल्म हो जाता था तब हमको बात बोलती थी, नहीं तो अपने आप में रखती थी। ये सब बात जब आप सुनते होंगे आंटी अपनी बेटी के मुँह से, तो आपका तो दिल रो देता होगा। बहुत, बहुत तो हम कहते थे देखो तुम्हारा परिवार है, तुम्हारा दादा है, चाचा है, सब हम तुम्हारे परिवार में हम बोलते हैं कि ऐसा-ऐसा घटना हो रहा है, हम कोई कदम उठाए तो नहीं अम्मी कोई कदम उठा अभी दादा के कान में जाएगा, मेरे ख़ानदान के कान में जाएगा तो मेरा ख़ानदान बर्दाश्त नहीं करेगा। तुरंत अभी केस कानून पर उतरेगा और केस कानून होने के बाद हमको फिर सब कुछ सुलह करके फिर हमको इसी घर में भेजेगी। तब तो फिर और मेरा तुम लोग तो अपना घर में रहेगी अम्मी, हम कैसे इस घर में रहेंगे? देखिए, हमारे भारतीय समाज का ये कुरीति है कि इस समाज में आज लड़की अकेले नहीं रह सकती। अगर लड़की अकेले रहती है तो सारे समाज वाले ये कहते हैं कि लड़की ही गलत होगी, तभी उसको इस समाज से, इस घर से निकाला गया है, जिसके कारण बेटियां आए दिन प्रताड़ना सहते रहती है। आप सोचिए कि पिछले 4 वर्षों से हमारी बहन उस घर में प्रताड़ना झेल रही थी, लेकिन उनके पापा को, उनकी मम्मी को, इस समाज को, उनके दादा को तकलीफ ना झेलना पड़े, ये ना सुनना पड़े कि तुम्हारे घर की बेटी खराब है। इसके कारण वो तकलीफ सहते रही और सहते-सहते आज वो हमारे बीच में मौजूद नहीं है। अभी जब हम इनकी माँ से बात कर रहे थे, उनके पापा के आँखों में आँसू थी। सोचिए, वो लड़की इसलिए ख़त्म हो गई है क्योंकि एक वो गरीब की बेटी है। उसके परिवार वाले जितना, आप देखिए अभी भी उनके पापा रो रहे हैं। आप देख सकते हैं, आपने एक पुरुष को कभी रोते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन अगर इनकी आँखों में आँसू है तो आप इनके दर्द की कल्पना करके देखिए कि एक पिता कितना लाचार हो जाता है ससुराल वालों के हाथों, कि वो अपनी बेटी को बचा नहीं पाता। इस पिता की बस यही गलती है कि ये बेचारे गरीब हैं। आज अगर इनके पास इतना दौलत होता कि मुँह माँगा हर बार मुँह भर देते ससुराल वालों का, तो शायद आज इनकी भी बेटी जिंदा होती। यही बात है ना सर? जी, जी, यही बात है सर। आप चुप हो जाइए सर। अब देखिए, एक पिता हमारे सामने रो रहे हैं और हम बता नहीं सकते हैं कि
कैसे हम बताएं इनके दर्द के बारे में, आपको क्या बताएं, आप प्रत्यक्ष देख सकते हैं। इनकी वो जिगर का टुकड़ा था, अपने घर के जमीन जायदाद को बेच करके उनका विवाह किया था। जी जी कैसे किए थे चाचा उसका शादी? अपने औकात के मुताबिक जमीन जगह जो उतना था बेच करके तब उसको दिए थे, गाड़ी घोड़ा सामान सब कुछ दिए थे। जो फिर उस भी समय मांगा सब दिया सब आप दिए, लोगों अपने ने? औकात के मुताबिक सब दिए। हम्म। लेकिन उन लोगों उनका दिल नहीं भरा कि और चाहिए और चाहिए और देते रहे। कितना हम कहा देते रहते। कौन हुए बहन? मेरी बड़ी बहन थी। आपकी बड़ी बहन? जी, आप भाई से छोटे बढ़ हैं? के मानती थी बहन मेरी। आप छोटे हैं उनसे? हाँ, आप लोगों से बात तो होती होगी उनकी? जी, क्या बताती थी आपको? दुःख बताती बहन ऐसे दुख, वैसे बहुत बात सारा दुख अपना शेयर करती थी? बताती थी। हाँ, आपके जीजाजी बहुत परेशान करते बहुत थे? परेशान करते थे। मेरी बहन नहीं थी, भाई थे। आपका भाई थी? जो भी लेती थी सब कुछ देती, सब बात बताती थी, हर एक चीज़ देती थी, लेती थी, आती थी, अच्छा से बात करती थी मेरी बहन। अच्छा, जिस दिन उनका इंतकाल हुआ, उस दिन आपकी माँ से बात कर रही थी, वो बताया जा रहा है उनकी माँ बता रही थी कि मोबाइल छीन लिया गया था, पीटा जा रहा था बेरहमी से। कितनी सच्चाई है? ये सब बात सच्चाई है सर। सारा बात जी, सच है। जी। अच्छा, आपसे जब आपकी बहन की बात होती थी तो वो आपको बताती थी कि पैसा के कारण या और भी कोई नहीं, नहीं, दहेज की वजह से। दहेज की जी, वजह से? जी। हमेशा वो लोग सिर्फ पैसे का मांग जी, करते थे। जी। अच्छा, जब उनका विवाह हो रहा था तो आप लोगों ने सारा कुछ पूरा किया होगा, जी, जी, जी। जो भी वो लोग मांगे जो होंगे? बोल रहे थे उसके साथ पूरा करती थी मेरी उसके मम्मी। बाद भी वो लोग क्यों जी, पैसा मांग रहे थे? पैसा के बारे में नहीं, सिर्फ सामान के बारे में। सामान मांगते थे? जी, क्या चीज़ का डिमांड करते थे? पैसा और सामान, जेवर यही सब के अच्छा, बारे में। मतलब गाड़ी दे दीजिए, जेवर दे दीजिए, गाड़ी सोना। दिए थे बस, सामान और जेवर के बारे में। सामान और जेवर अक्सर बोलते थे, जी, मांग करते थे। क्या सजा चाहेंगे बहन ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने इतना अपराध किया है? जिससे मेरी बहन का जान ली है, से उससे लीजिए। कड़ी से कड़ी सजा जी, मिलनी जी, चाहिए। जी। देखिए, काफ़ी हालत गंभीर है सारे बहनों की, बोल नहीं पा रही हैं। ये लोग जब भी उस समय की कल्पना कर रही हैं तो आप देखिए अभी भी काँप रहा है इनका पूरा शरीर। जब अपनी बहन के आखिरी वक़्त को याद कर काँप रहा है इनका पूरा शरीर, आप देखिए। आप क्या सोचते हैं ऐसी घटना के बारे में? आप क्या सोचते हैं उस समाज के बारे में? आप क्या सोचते हैं उस परिवार के बारे में और उन लोगों के बारे में? आप अपने राय विचार को ज़रूर रखिएगा, जो बेटियों को पैसे कमाने का एक मशीन समझता है। अगर एक बेटी पैसा नहीं लाएगी तो दूसरे से विवाह करेंगे, तीसरे से विवाह करेंगे और ये चलते रहेगा, और अगर नहीं ऐसा हो पाएगा तो हम बेटी को समाप्त कर देंगे। आप जो भी सोचते हैं आप अपने राय विचार को ज़रूर रखिएगा। हम छोड़ जाते हैं आपको इन्हीं सवालों के साथ कि आए दिन जो बेटियों के साथ इतनी प्रताड़ना करने के बाद उनको समाप्त कर दिया जाता है, ये कहाँ तक क्षम्य है, कहाँ तक समाज में ऐसा होना चाहिए। और हम कहना चाहेंगे कि अगर आपके आस-पास इस तरह की कोई भी घटना हो रही हो तो आप थोड़ी-सी मानवता दिखाइए और जा कर के उसको बचाने की कोशिश करिए। अगर आप एक कोशिश किए होते तो शायद आज किसी परिवार की बेटी जिंदा होती, आज वो हमारे बीच में हमारी बहन मौजूद होती, अगर उनके अगल-बगल वाले उनको बचाने की कोशिश किए होते। हम छोड़ते हैं आपको इन्हीं सारे सवालों के साथ, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगली घटना के साथ। तब तक के लिए आपसे कहना चाहेंगे आप जहाँ भी रहिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।